हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31। टॉपिक हमारा चल ही रहा था त्रिभुजों का। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हमने सर्वांग समता पढ़ी थी, उससे आगे का है। अब लिखा है कि आवश्यक पूर्व ज्ञान, मतलब आपको जो पहले से नॉलेज होनी चाहिए वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियों की समझ। वो आपको है क्योंकि हमने इससे पहले उनको समझ लिया है। अब आगे समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको जो कि त्रिभुजों की सर्वांग समता पे बेस्ड है। ठीक है, दो तो आपको एग्जांपल दिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं। हम वन बाय वन इनको समझते हैं। पहले हम एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी दूसरे त्रिभुज की, जो कि त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी भुजा पी क्यू, क्यू आर और पी एन के क्रमशः बराबर है। और जो ए डी और पी एन है ये त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुजों की क्या है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, आपको दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन पहला। दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, ये ए बी पी क्यू के बराबर है, ए डी पी एन के बराबर है, दो बराबर मिल गए। अब देखिए, आपको बी सी बराबर दिया है क्यू आर के, आपको दिया है कि बी सी बराबर है क्यू आर के। ठीक है, अब बी सी क्यू आर के बराबर है और जो ए डी और पी एन है ये इनकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती हैं, जो लाइन, जिस लाइन पे मिड पॉइंट होता है उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली लाइन त्रिभुज की मीडियन होती है, माध्यिका होती है। अब मिड पॉइंट जो होता है बीच में, वो उसके लिए तो ये दोनों भुजाएं फिर बराबर हो जाती हैं, ये बराबर ये बी डी बराबर डी सी, ऐसे ही क्यू एन बराबर एन आर, यही होता है। तो अगर पूरी बी सी बराबर है क्यू आर के, तो हाफ ऑफ बी सी भी हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होगी, है ना। बी सी बराबर है क्यू आर के, अगर दोनों तरफ ऐसे हाफ कर दिया जाए तो हाफ ऑफ बी सी बराबर आ गया हाफ ऑफ क्यू आर के। इसका मतलब हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एन। तो अब दो तो पहले से इक्वल थी, तीसरी और इक्वल हो गई। तो किससे, एस 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 नियम से। हम सिर्फ छोटे त्रिभुजों की बात कर रहे हैं अभी। एस 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 नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। कौन से, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, ये बराबर है, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, एंगल पी एन क्यू, ये इक्वल हो गया। दूसरी बात, ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एन, ऐसे ही बी ए डी इक्वल टू क्यू पी एन, तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से। ठीक है, अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें लेने दोनों बड़े ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है और बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया है, दो चीज़ें इक्वल हो गई। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए, हमने दोनों बड़े ट्रायंगल लिए हैं। अब ऐसी कोई भी ऐसा एंगल या कोई भी ऐसी साइड लेके चलेंगे जो दोनों में हो। अब दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ था, अब इसकी एक साइड और ये दो साइड, देखिए ये वाली साइड जो आपकी थी ये इसके इक्वल हो गई, ये साइड पूरी पूरी ये वाली साइड इस पूरी साइड के इक्वल हो गई, दो। अब तीसरी चीज़ के लिए हमने ले लिया ये एंगल Q इक्वल टू एंगल B। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किए ना ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, दोनों भुजाओं के बीच का एंगल, यानी बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। दोनों त्रिभुज क्या हो गए,
सर्वांग सम। क्लियर क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छे से समझ आ गया? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा है, बीई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। देख रहे हैं आप, बीई और सी एफ शीर्षलंब है, बराबर शीर्षलंब है। इसका मतलब बीई इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये आपको गिवन हो गई बात। ठीक, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, किसका प्रयोग करके? आरएचएस का। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज बी सी एफ, ये हो गया एक त्रिभुज, और एक हो गया आपका सी बी ई। दो त्रिभुज हो गए, इनको ही लेके चले त्रिभुज बी सी एफ और सी बी ई में। देखिए बी सी और बी सी दोनों में आ रही है, तो ये पहली कॉमन उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला जो एंगल है एफ और ये ई, ये इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के। दो चीज़, तीसरी बी ई इक्वल टू सी एफ, तीन चीज़ें हो गई। अब हमने आरएचएस रूल में पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 का हो, जो कि ये वाला मिल गया हमें, है ना, और कर्ण बराबर हो, कर्ण है ना ये वाले, ये कर्ण है, ये सॉरी ये बीसी कर्ण है दोनों का, और बराबर है, कॉमन आ रहा है बीसी बराबर बीसी, है ना। और क्या, बाकी दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा, तो बाकी जो दोनों भुजाएं बची हैं आपकी, उनमें से ये भुजाएं जो आपके शीर्षलंब बने आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, बी एफ बराबर बी ई बराबर सी एफ। तो कौन से रूल से? आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गए। अब हमें दिखाना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है एबीसी को। इसका मतलब बी एफ बराबर हो जाएगा एफ सी के, ठीक है, और एंगल एफ बी सी, ये वाला एंगल एफ बी सी, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ही पूरे ऐसे है ना, ये इक्वल। अब देखिए आपको पता है अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं, यानी सी के सामने वाली ए बी और बी के सामने वाली ए सी, दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा? ए सी बराबर ए बी। रीज़न वही लिखोगे कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया प्रूफ? क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलें। अब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ए डी इसका शीर्षलंब है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड, जो ए डी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये बी सी को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब हमें दिखाना क्या है? दिया हमें क्या हुआ है? ए बी बराबर ए सी, और क्या दिया है? ए डी ए बी सी का शीर्षलंब है, ठीक है। ज्ञात करना है बी डी बराबर सी डी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं? इसका हल सॉल्व करते हैं।
अब आप ये तो देख ही रहे हो कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो BDA और एक CDA। ठीक है, त्रिभुज BDA व त्रिभुज CDA में AD इज इक्वल टू AD, कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। ऐसा नहीं है बच्चे, अगर आपको उभयनिष्ठ याद नहीं रहता है तो आप छोड़ के आ जाएं कि हम क्या लिखें, हमें तो याद ही नहीं है क्या होता है, तो आप कॉमन भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते, या आप इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं जो वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में देखने में टिपिकल लगते हैं उनको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू AD, उभयनिष्ठ, कॉमन। ठीक, फिर आपको गिवन है AB इक्वल टू AC, ये आपको दिया है ना। और अब शीर्ष लंब होता है तो ये कितने का एंगल हो जाता है, 90 का, इसलिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री। एक एंगल 90 का, तो कर्ण क्या हो गया, ये वाले कर्ण हो गए, कर्ण बराबर और कौन सी भुजा, लंब वाली भुजा दोनों की बराबर। तो इसलिए किससे, RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज BDA सर्वांग सम त्रिभुज CDA, इसका मतलब BD इक्वल टू CD होगी बाय CP/CT, यही हमें प्रूफ करना था। अब ये बराबर हो गए, इसका मतलब D ने, अतः AD BC को क्या करेगी, समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, समद्विभाजित करती है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। आगे चले, ये प्रूव हो गया। सेकंड करते हैं, इरेज कर दूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देख पा रहे हो आप, ADC, देखिए एक तो ऐसे बन रहे हैं, ये एक त्रिभुज तो ये हो गया ABC, और इसी आधार पे BC आधार पे एक त्रिभुज बन रहा है DBC। ठीक है, क्या किया इन्होंने, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, इस तरफ हैं दोनों, देखो ऊपर की तरफ ही हैं दोनों। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो त्रिभुज क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। क्लियर है, हल हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। ठीक है, देखिए क्या क्या गिवन था आपको गिवन था AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, AB बराबर AC। ठीक है, फिर DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये दोनों बातें आपको दिया है। ठीक है, अब AD और AD कॉमन हो गई, AD इक्वल टू AD, ये आपकी कॉमन हो गई उभयनिष्ठ।
ठीक है बच्चे। अब तीनों साइड इक्वल हैं तो किससे? एस 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 नियम से त्रिभुज क्या हो गए? दोनों सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, यही प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।